बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्याज रिंग काट दिए, इस तरह के रिंग काट दिए मैंने प्याज के। और दूसरी तरफ मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए। ये रिंग काटने के बाद तेल हमारा गर्म हो रहा है। हम एक बड़े प्याज का साइज़ दिखाता हूँ मैं। बहुत बड़ी प्याज के मैंने कुतर दिया है, इसको रिंग काट दिए हैं, कुछ ऐसा कुतर दिया है। और इसको अब हमने तेल गरम कर लिया है और उसमें हम फ्राई करेंगे और इसको लाल करेंगे, सेमी लाल करेंगे। प्याज हम लाल कर रहे हैं, उसके लिए मैंने फ्राई पैन रख के उसमें अगर तेल की कमी होगी तो और तेल डाल दूँगा। ये तेल में डूब जाएगी और ये लाल होगी। जब तक मैंने दूसरी तरफ दूसरे चूल्हे पे पानी गर्म का उबालने रख दिया है, उसको दिखाता हूँ। पानी हमारा उबल रहा है ताकि काम जल्दी हो जाए। एक तरफ प्याज रख दी है, इसमें नमक डाल दिए। नमक अंदाज़न खाने के 2-3 चम्मच डाल दिए, क्योंकि ये चावल निथर के बनाऊँगा तो ये चावलों के लिए पानी रखा है। तो चावल मैंने 300, 600, 750, 750 ग्राम मैंने चावल लिया है। 300 का मेरा एक मग है और 2.5 मग तकरीबन, तो 600, 700, 750 दिया है। और ये जब तक उबलेंगे हम मसाला तैयार करेंगे। और आज हम बना रहे हैं, सब्ज़ी अलग बनाएंगे और मसाले की यखनी बनाएंगे, मछली की यखनी बनाएंगे। सब्ज़ी और मछली की यखनी एक किस्म से पुलाव के टाइप का होगा या बिरयानी टाइप की होगी, लेकिन अलग अलग बनाऊंगा। और जिसका जितना मर्ज़ी आएगी, सिर्फ सब्ज़ी चावल होंगे, सब्ज़ी चावल। और बिरयानी टाइप का जो यखनी है मछली की, वो बनाऊंगा। और दोनों का अलग अलग रखूँगा, जिसको जितना जी चाहे उसको मिक्स करेगा और देगा। तो जनाब ये काम हमारा हो गया। हम इसको थोड़ा सा हिला देते ताकि नमक जो है वो मिल जाए। और पानी बहुत ज़्यादा दिया है, इसको निथारूँगा, निथारने वाली चावल बनाऊँगा। दूसरी तरफ हमारी प्याज हो रही है और इस तरफ ये हो रहा है, चावल हो रहे हैं। हमारे चावल हाफ़ बॉयल हो चुके और हाफ़ बॉयल हैं। ये एक कनी नहीं बल्कि आधे हाफ़ बॉयल, याद रहे इसको ज़्यादा नहीं है भी पकाना है। एक कनी से पहले ही इसको हमने इसके अंदर सब्ज़ी पकानी है। और मैंने 2 गाजरें कीस लिए हैं, कद्दूकस कर लिए, 2 गाजरें इसमें डाल दूँगा। हम सब्ज़ी चावल और मछली अलग पकाएंगे। मछली जो है वो उसकी यखनी टाइप की बनाएंगे और सब्ज़ी चावल और मछली के साथ। और एक पैकेट मैंने फ्रोज़न सब्ज़ी का ये पैकेट, एक पैकेट मैंने पूरा कंप्लीट डाल दिया। इसमें हर चीज़ है, मटर है, गाजर है और सेम के फूल है और जनाब आली इसके अंदर माशाल्लाह तबारक। अभी तो पका नहीं है तो अभी से खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह तबारक। तो भैया रब्बकुमा तो ज़ुबान, हम अल्लाह की किस्मत। अब इसको मैं जब एक कनी चावल बाकी होंगे, चावलों से देखना है, याद रहे सब्ज़ी डाल दी हमने चावलों को देखेंगे। जब चावलों में एक कनी बाकी होगी तो चूल्हे की आग को बिल्कुल धीमा कर देंगे, इसको निथार देंगे और निथार के दोबारा दम देंगे। जब दम देंगे तो उस वक्त मैं इसमें मसाला मिक्स करूँगा, इसमें मसाला डालूँगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ नमक के अलावा कोई चीज़ नहीं है। मैं नमक भी चख लेता हूँ, नमक के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं। नमक ठीक है, बाकी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब ये कनी का इंतज़ार करेंगे और इसको निथारेंगे, तो इंशाअल्लाह उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, मसाला डालेंगे। और जहाँ पे मैंने जिस तेल में मैंने प्याज डाल की थी, उसी तेल के अंदर मछली को सिर्फ एक तड़का दूंगा, पकाऊंगा नहीं, मछली कच्ची रखूँगा ताकि उसको फिर दम में पकाऊंगा। चावलों में अब एक कनी बाकी है, चावलों में एक कनी बाकी है और सब्ज़ी इसमें पक चुकी होगी, बाकी हम दम पे पकाएंगे। अब मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने
दूसरे बर्तन में बटर, 2-3 चम्मच बटर और 2-4 चम्मच 3 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच तेल खाना पकाने का डाला है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगा। सबसे पहले लौंग, 4-5 लौंगे, फिर जनाब इलायची। तेल अभी गर्म हो रहा है, तेल बिल्कुल चूल्हा बिल्कुल स्लो पे रखिए। इलायची, लौंगे कड़कने लगे तो इलायची, इलायची कड़कने लगे तो थोड़ा सा काली मिर्च और दालचीनी और चूल्हा बंद, क्योंकि चीज़ें उछल रही हैं, चूल्हे को बंद कर दीजिए। तेज़पात, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि जो चीज़ें उछल रही हैं वो उछले नहीं। तेज़पात, दालचीनी, लौंगे, इलायची, काली मिर्च, तेज़पात, ये चीज़ें डाल दीजिए और चूल्हे को थोड़ा बंद कर दीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए। पानी इसको हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर सौंफ, थोड़ा सा सौंफ और चूल्हा फिर ऑन। सौंफ, और इसमें हम बिरयानी मसाला, तीन चम्मच खाने बिरयानी मसाला, टमाटर, टमाटर के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच खाने। इन चावलों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच या थोड़ा सा ज़्यादा उससे, और मिर्ची खाने वालों के लिए 4 बड़ी मिर्चें, और खुशबू के लिए मिर्चों से खुशबू आती है खाने में, डाल दी। और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट पकाना है और पकाने के फ़ौरन बाद 5 से 7 मिनट आपने पकाना है।